नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बहुत बम्पर भर्ती का ऐलान किया है, अर्थात उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा सामान्य एवं महिला शाखा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग की जो ग का विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि होगी 12/10/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 1/11/2020 अर्थात 12 बजे के पहले। आवेदन शुल्क द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 1/11/2020 और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ शाखावार, अर्थात चाहे महिला हो चाहे सामान्य हो। महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा यह दी गई है कि महिलाएं जो है जो भी महिलाएं हैं वे आवेदन पुरुष अथवा महिला किसी भी वर्ग में कर सकती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो केवल पुरुष वर्ग में ही फॉर्म को भर सकते हैं। और ये सभी आवेदन करने के बाद अंतिम तिथि अर्थात 16/11/2020 के पहले आपको समस्त डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके ज़ेरॉक्स कॉपी और स्व हस्ताक्षरित, मतलब उसमें अपना खुद का हस्ताक्षर करके आपको डाक अथवा बाई हैंड आपको जमा करना पड़ेगा लोक सेवा आयोग के पते पर, अर्थात उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 पर। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं www.ukpsc.gov.in पर। आप यहाँ पर जा कर के भी समस्त ये जो विज्ञापन है उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ से मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या अन्य राज्यों के प्रतियोगी छात्र भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं या इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए एक इसमें जो उत्तराखंड का नियम है, रूल है कि जो वर्ग क और ख है इसमें ऑल इंडिया के लोग परीक्षाओं को देते हैं और वहाँ का नियम है। वर्ग ग में जो है अन्य राज्यों के लिए प्रतियोगी जो हैं उनके लिए जो है वहाँ के उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय में, जी हाँ, सेवा योजन कार्यालय में जो है नामांकन होना अनिवार्य रूप से कहा गया है। अर्थात सेवा योजन, वहाँ के जो सेवा योजन है उसमें आपका नामांकन होना चाहिए। तो खास करके सेवा योजन में नामांकन के लिए तो वहाँ के जो प्रतियोगी हैं उन्हीं के लिए अलाउ है, छूट है, अर्थात वे ही करवा सकते हैं क्योंकि अस्थाई पता वहाँ पर मांगता है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। हाँ, जो वहाँ पर जो पहले से ही किसी सरकारी जॉब में या सरकारी जॉब में है तो उसके लिए वहाँ पर जो है सेवा योजन में नामांकन अनिवार्य नहीं है। तो योग्यता जो भी है आप इसमें आप देख सकते हैं। संबंधित प्रवक्ता है तो निश्चित रूप से परास्नातक और बीएड अथवा एलटी होना चाहिए। और सभी विषयों की जो सीट का जो रिक्तियों का ब्यौरा है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण लागू होने के कारण जो है सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें बहुत ही कम सीटें जो है विषयों में आएंगी। लेकिन फिर भी आपको एक सीट सुरक्षित करना है, तो कहीं ना कहीं से आप अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ से हिंदी जो शाखा में हिंदी में कितनी सीटें हैं, 84 हैं, अंग्रेजी में 74, संस्कृत में 21 और भौतिक शास्त्र में 64, रसायन शास्त्र में 57, गणित में 30, जीव विज्ञान में 49, नागरिक शास्त्र में 43, अर्थशास्त्र में 78, इतिहास में 10, भूगोल में 22, समाजशास्त्र में 9, कला में 1, मनोविज्ञान में 1, कृषि में 1। इस प्रकार से टोटल जो सीटें हैं और टोटल सीटें 544 हैं। और अनुसूचित जनजाति आदि में जो विभक्त हो गई हैं सीटें, आप यहाँ से देख सकते हैं। संस्कृत की कुल रिक्तियाँ हैं 21 और अनारक्षित की कुल हो गई 10। और इसमें भी क्षैतिज आरक्षण लागू होने पर, विकलांग इत्यादि लागू होने पर, और जो दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिक, महिला इत्यादि जो भी हैं लागू होने पर सीटें और भी कम हो जा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षैतिज आरक्षण से सीटों का जो ब्यौरा है वह कम हो रहा है। और योग्यता आपको विशेष रूप से वेबसाइट पर जा कर के योग्यता इत्यादि देख लें, किंतु एक लाइन में यही कहना है कि आप सबके लिए सीटें जो है जो अन्य राज्य के हैं उनके लिए इसमें ये अप्लाई फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वहाँ अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता, चाहे जिस विषय की योग्यता आप देख सकते हैं क्या छूट हैं और उम्र सीमा में, और ख़ासकर परीक्षा में माइनस मार्किंग है। और सामान्य कैटेगरी के लिए उसमें 45% लाना अनिवार्य शायद है, आपको यहाँ से दिखा देते हैं। और राष्ट्रीयता, ये सब जो योग्यता है सेवा योजन, इसमें एक अनिवार्य पंजीकरण देख सकते हैं यहाँ से, ये है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतने में
राज्याधीन सेवाओं में, मतलब राज्य के अधीन जो सेवा में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। मतलब समझ सकते हैं इसे, ये पॉइंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भ्रम है और तमाम प्रकार के यूट्यूब चैनल पर जो है इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि आप किसी भी राज्य के हों भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे इस बात से स्पष्ट हो जा रही है कि अच्छा इसमें केंद्र अथवा राज्य की सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, मतलब अन्य राज्य की सेवाएं, समझ सकते हैं। अगर अन्य राज्य के आप हैं तो सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना आपका अनिवार्य है। अर्थात पहली बात तो पंजीकरण होना ही वहाँ पर जो है बहुत कठिनाई से होगा, और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, ये सब आपके लिए नहीं है। फिर भी इसमें जो एक लाइन लिख दिया गया है कि उत्तराखंड की राज्य की सेवा में अगर कोई है, कर्मचारी है, तो उसको पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। अन्य किसी भी केंद्र में आप जॉब करते हो अथवा अन्य राज्य में सेवाएं दे रहे हो तो ये सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं, अन्य राज्य की सेवाएं सम्मिलित नहीं है। अर्थात आपको सेवा योजन में कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। फिर पंजीकरण होना ही सबसे बड़ी बात है। पंजीकरण बहुत कठिनाई से होता है, और आपको बता दिया कि वर्ग की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें उत्तराखंड के लिए ही जो है सुरक्षित कर दी गई हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए, खास करके वर्ग ग की पर जो है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आरक्षण इत्यादि और कैसे फार्म को भरा जाएगा। विशेष रूप से जो शुल्क है, शुल्क का निर्धारण भी किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज शुल्क का जो निर्धारण किया गया है। और वेबसाइट पर आप जा कर के और भी समस्त चीज़ों को देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 1/3 माइनस मार्किंग की परीक्षा होनी चाहिए या 1/4 की होगी, और इसमें आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न होंगे, आप जिस विषय के होंगे, और खास करके उत्तराखंड के संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तराखंड की संस्कृति इत्यादि जुड़ सकते हैं। पाठ्यक्रम के लिए आपके लिए दूसरा वीडियो मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा, जो उत्तराखंड के हमारे प्रतियोगी शिक्षक हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए। और पाठ्यक्रम पर आधारित संस्कृत और हिंदी विषय उत्तराखंड विशेष और हिंदी और संस्कृत का इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी आप सबके लिए, और भी विषयों की क्लासेस चलेंगी, इसलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं इस जानकारी को। तो ये रहा आपके लिए विशेष। देखिए कितना परसेंटेज किसको अनिवार्य है, किसी भी आपको जब परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम कट ऑफ आपका 45% होना ही चाहिए। अगर न्यूनतम कट ऑफ आपका ये नहीं है तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, अर्थात फाइट से बाहर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40%, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी और संबंधित उपश्रेणी 40, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति श्रेणी, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो संबंधित श्रेणी अभ्यर्थियों के योग्यतानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आवश्यक कागजात क्या क्या लग रहे हैं। अधिमानी अर्हताओं संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधित, मतलब आप जो भी दावा कर रहे हैं उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करना होगा, और उससे संबंधित आपको जो है आपको ले करके एक उसका जो प्रिंट आउट होगा, स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट को, और उसके समस्त प्रमाण पत्र को जमा भी करना पड़ेगा लास्ट डेट के पहले, ठीक है। तो ये हुआ, आप सब यहाँ से देख सकते हैं जो जो भी आवश्यक कागजात लग रहे हैं। और उत्तराखंड के आरक्षित श्रेणियों के लिए जो प्रमाण पत्र का प्रारूप है, जो आयोग वहाँ का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो प्रारूप दिया है उसी पर आप सभी को जाति, निवास इत्यादि को बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका प्रारूप है, और ये प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए इसी प्रारूप पर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आवश्यक कागजात आप सबको तैयार करना है, और मिलते हैं पुनः अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।